हेलो गाइस। तो अगर आपका भी पटवारी का जो पेपर है वो अच्छा नहीं गया है एंड अंदर से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार इस बार भी शायद मेरिट में नाम नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं यहाँ पे आपको कोई फेक मोटिवेशन देने नहीं आई हूँ कि भाई सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ ऐसी बातें बोलूँगी जो शायद अभी आपको सुनने की ज़रूरत है या फिर उससे आपकी थोड़ी थोड़ी जो है हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहले थक जाना नॉर्मल है। जब हम महीनों तक एक ही पेपर के लिए जीते हैं, उसी से हम होप लगाए रहते हैं एंड जो हमारा पेपर है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं होता है, जैसा हमने सोचा था या फिर हमारी उम्मीदों के जैसा नहीं होता है, तो दिमाग अपने आप बंद हो जाता है। हम ऐसा इंटेंशनली नहीं करते हैं, लेकिन हम पढ़ने जाते हैं तो फिर गिल्ट आता है, और हम फ़ोन चलाते हैं तो गिल्ट आता है। लाइक सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती है, ना खाने का मन करता है। ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो ये चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। लेकिन अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है और आपको पता है कि आपकी मेहनत भी उस लेवल की नहीं थी, तब तो ये फीलिंग आपको आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तब तो डायरेक्टली आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपने आप को रेडी करना चाहिए। पर अगर ये फीलिंग आपको आ रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने पूरे एफर्ट्स दिए थे एंड तब भी ऐसा हो गया। तो थक जाना नॉर्मल बात है, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबकी लाइफ में ये फेज़ आता ही आता है। और थकने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। हार का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो रिजल्ट नहीं होता है, वो होता है कंपैरिजन। कि जिसके साथ हम पढ़ते थे, जो हमारे बगल में बैठते थे, हमारे साथ के थे, उनका अच्छा चले गया पेपर, हमारा अच्छा नहीं गया। या फिर फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फैमिली वाले बोल रहे हैं कि भाई इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो अगर पेपर ही अच्छा नहीं जा रहा है। या फिर आप खुद ही को कंपैरिजन कर रहे हो दूसरे लोगों से, या फिर आप खुद ही को जज कर रहे हो एंड सारे लोग आपसे पूछ रहे हैं कि पेपर कैसा गया कैसा गया। तो जब आप पेपर दे के बाहर निकलते हो सेंटर से, तो आपको पता नहीं होता है ना कि पेपर किस लेवल का है। किसी को कुछ पता नहीं होता है। मैं जब पेपर दे के बाहर निकली थी, मैंने सिर्फ 66 नंबर का ही अटैम्प्ट किया हुआ था एंड उस टाइम तक मैं एकदम ठीक थी। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई लेवल ही ऐसा होगा। पर जैसे ही मैं बाहर निकली, मैंने अपने बड़े भाई को कॉल करा। सीधे मैंने उसी को कॉल करा कि क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मुझे ऐसा समझ नहीं आता है कि पेपर किस लेवल का है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि हार्ड है, मॉडरेट है या फिर क्या है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मेरे यहाँ से निकल गए, मैंने क्योंकि मेरा सिलेबस ही उस लेवल का नहीं हुआ है ना। तो मुझे अगर बुरा लगेगा अभी, तो वो खुद के लिए लगेगा कि भाई मुझ में ही कमी थी। तो हमें ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि वर्क करना है। ठीक है, जो कमी है उसको सही करना है, जो गलतियां हैं उनको सही करना है, इम्प्रूव करना है। तो मैंने अपने बड़े भाई को कॉल करा एंड उसने बोला कि मैंने 90 प्लस मार्क्स का 95 या ऐसे कुछ अटैम्प्ट करा है। एंड ये सुन के ही आई वॉज लाइक ब्लैंक। मेरी ऐसे दुनिया जैसे हिल गई कि भाई ये क्या बोल रहा है। क्योंकि मुझे पहले लगा था कि यार मैंने 66 अटैम्प्ट करे तो शायद इसी लेवल का पेपर होगा। बट जब 90 बोला, उसके बाद मैंने जितने मेरे उसमें बच्चे, मतलब जितने भी लोग हैं जो पढ़ने वाले भैया लोग जिनसे कांटेक्ट है, सबसे मैसेज करा, भाई सबने ही 90 प्लस अटैम्प्ट करा था। एंड आई वाज लाइक कंप्लीट ब्लैंक। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है। ठीक है, मैं भी ऐसे सैड वाले फेस से आज यहाँ पे, मतलब कल तक 2 दिन तक आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट। पर फिर मुझे समझ आ गया कि भाई नेक्स्ट एग्जाम है, नेक्स्ट वैकेंसी, अभी सैड रहेगी तो कुछ नहीं होना, क्योंकि पेपर जो जाना था वो जा चुका है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो यार एक पेपर जो है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप कितने कैपेबल हो। और आपको पता है कई बार बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ मेहनत ही काम नहीं करती है। यहाँ पर बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम वाले दिन आपका जो मेंटल सिचुएशन है वो कैसा है, आपका मेंटल प्रेशर, या फिर एनवायरनमेंट, या फिर लक। बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। तो आप खुद को इतना जज मत करो, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज़ें होना बहुत नॉर्मल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस फेलियर के बाद हम रुक जाएं, या फिर थोड़ा रोकर टूट कर फिर से दूसरे दिन उठें और पढ़ना शुरू करें। क्योंकि जो बहुत बार हार चुके होते हैं उन बच्चों का भी तो सिलेक्शन होता है ना। जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उनमें और हम में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि उन्होंने फेलियर भी आए, उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट करा, पर उन्होंने इस जर्नी के बीच में खुद को छोड़ना नहीं चुना। और हमें भी वही करना है। तो अब हमें अभी क्या करना चाहिए? तो पहले आप एक दिन का प्रॉपर रेस्ट लो। एक दिन का नहीं, 2 घंटे का ले लो। एक दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे आप। 2 घंटे का प्रॉपर रेस्ट लो। उसके बाद अपने डेली रूटीन में वापस आओ। अपने जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो। सिलेबस, भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है,
आपने अमित द्विवेदी जी की वीडियोस देखी हैं जिनका अभी एसडीएम में सिलेक्शन हुआ है? अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उनको देखिए एंड उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिलेबस का जो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम किसी भी चीज़ को छोड़ रहे हैं, ठीक है? हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो वही चीज़ है कि आपको फिर से उठना है एंड खुद पे वर्क करना है। जो आपने 3-4 आवर्स का स्टडी रूटीन बनाया था उसमें वापस आओ। अभी मन नहीं करेगा, ना ही अंदर से मोटिवेशन आएगा, क्योंकि और ऑब्वियसली सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ठीक है? सबके साथ हो रहा है। कल वैकेंसी आ चुकी है, आपने देख ली होगी, आई होप सो, जो कनिक सहायक वाली है। तो फिर अब क्या, इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या आएगा कि आपका पेपर होते ही नेक्स्ट वैकेंसी आ चुकी है। एंड रिजल्ट आने तक का ओवर थिंकिंग मत करो, ना ही आप खुद को आइसोलेट करो। जितना ज़्यादा आप खुद को आइसोलेट करोगे उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे और उसी फेज़ में चले जाओगे जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है वहाँ से निकल पाना। इसलिए वहाँ जाने से पहले ही खुद को बोलो कि भाई जो हो चुका है एंड नेक्स्ट चीज़ के लिए रेडी हो जाओ। एग्ज़ाम देने निकले हैं तो फेल भी होंगे। एंड ऑनेस्टली फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि हम टूट चुके हैं। फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि सब खत्म हो चुका है। आपको पता है कई बार जो हमारी लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान तब ही हमें बनाती है जब हम टूट रहे होते हैं, तब भी हम स्टैंड करते हैं, ठीक है? तो अभी जो हमारा ब्रेकडाउन चल रहा है उसको आप फेस करो एंड उस पर वर्क करो। आपको खुद को ऐसे सैड फील कराने का टाइम ही नहीं होना चाहिए, ऐसा बनो, ठीक है? और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि भाई बीच रास्ते में खुद को अकेले मत छोड़ो या खुद का साथ मत छोड़ो। अगर आपने डिसाइड किया था तो आगे बढ़ो और आगे तक चलो। इस बार हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैपेबल नहीं हैं। बहुत सारे अदर फैक्टर्स मैंने आपको बताए जो कि बहुत बहुत अच्छे बच्चों का भी इस बार नहीं हो पाया। इस बार के हर बार यही होता है, कंपटीशन में यही चीज़ें होती हैं, ठीक है? उस टाइम पे आपका मेंटल प्रेशर कैसा है, फैमिली सिचुएशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, लक कैसा है आपका। तो सिर्फ मेहनत करने से ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ मेहनत है ना, तो हम वो करेंगे। और एक चीज़ याद रखना कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपकी फैमिली हो गई या फिर आपके कजिन्स हो गए या फिर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक तो है आप और आपके अंदर का इंसान जो खुद से लड़ रहा है, ठीक है? दूसरा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे हैं, कि कोई आपको पूछ रहा है पेपर कैसा हुआ, या फिर कोई बोल रहा है कि भाई इसको तो इतना टाइम हो गया पेपर ही देने में, ये वो। तो आपको ऐसे लोगों से, ऐसे एनवायरनमेंट से खुद को बचाना है, क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा चीज़ करने निकलोगे ना तो आपको बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको पीछे खींचेंगे। जैसे मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे आसपास के या फिर जो भी हैं, तो वो लोग भाई कैमरा में एक फ़ोटो नहीं ले सकते हैं, सेल्फी नहीं ले सकते हैं एंड बट उसके अलावा भी वो लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है। वो लोग मेरी वीडियोस देखेंगे, ठीक है, एंड वो लोग लाइक नहीं करेंगे। तो आपको लोग मेहनत करते हुए देखेंगे लेकिन वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि आप ऐसे बुरा फील करो या फिर आप छोड़ दो। बट ये आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आपको अच्छा करना है लाइफ में। यही कहना चाहूँगी। ओके, लव यू ऑल, बाय।